श्री हरिवंश परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन के चरित्र की कुछ घटनाओं को बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब बलदेव जी के साथ कंस के रंग मंडप में प्रवेश किया था, तब वहाँ पर विभिन्न प्रकृति के मनुष्य बैठे थे। उन्होंने अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान के शरीर में भिन्न भिन्न रूपों के दर्शन किए थे। इसलिए वहाँ के उपस्थित नर नारियों को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 9 रसों का अनुभव हुआ था। 9 रसों का अनुभव हुआ था। कोई तो भगवान के रूप को देखकर डर गया, कोई कांपने लगा, कोई घृणा करने लगा, कोई हंसने लगा। किसी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया, किसी को क्रोध उत्पन्न हो गया। स्त्री को तो साक्षात कामदेव ही प्रतीत हुए, किंतु यहाँ प्रभु के प्रकाश के समय, प्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकाश के समय सभी एक ही प्रकृति के भगवत भक्त ही थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के महाभाव से सभी को समान भाव से ही आनंद हुआ। सभी ने उनके प्रकाश के आलोक में सुख का ही अनुभव किया। सभी ने चैतन्य महाप्रभु में भगवत्ता के ही दर्शन किए, किंतु सबके इष्ट भिन्न भिन्न होने के कारण एक ही भगवान उन्हें विभिन्न भाव से दिखाई दिए। सभी ने प्रभु के शरीर में अपने अपने इष्ट देव का ही स्वरूप देखा। सबसे पहले बातों ही बातों में चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के ऊपर कृपा करी। श्री महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को संबोधित करते हुए कहा, श्रीवास, तुम हमारे परम कृपा पात्र हो। हम सदा ही तुम्हारी देखरेख करते हैं। तुम वह घटना याद है जब देवानंद पंडित के यहाँ तुम बहुत से अन्य शिष्यों के सहित श्रीमद् भगवत का पाठ सुन रहे थे। पाठ सुनते सुनते तुम बीच में ही भावावेश में आकर मूर्छित हो गए। उस समय तुम्हारे भावावेश का ना तो पंडित जी ही समझ सके, ना उनके शिष्य ही समझ सके। शिष्य तुम्हें कंधों पर लाद कर तुम्हारे घर पहुंचा गए थे। उस समय मैंने ही तुम्हें होश में किया था, मैंने ही तुम्हारी मूर्छा भंग की थी। चैतन्य महाप्रभु के मुख से अपनी इस गुप्त घटना को सुनकर श्रीवास पंडित को परम आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस घटना को किसी के सन्मुख प्रकट नहीं की थी। इसके अनंतर चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को लक्ष्य करते हुए कहने लगे। अद्वैताचार्य से कह रहे हैं, प्रभु जी, आचार्य, तुम्हें उस दिन की बात याद है जब तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पर शंका हो गई थी? तो तुम उस दिन बिना ही भोजन किए सो गए थे। इस पर मैंने ही पाड़िन पादम तत की जगह पाड़ी पादंतः यह प्रकृत पाठ बताकर तुम्हारी शंका का निवारण किया था। मतलब गीता की शंका का निवारण मैंने किया था। इस बात को सुनकर आचार्य ने प्रभु के चरणों को बार बार प्रणाम किया। अब भक्तों ने भगवदावेश में आसन पर बैठे हुए प्रभु की संध्या आरती का आयोजन किया। एक बहुत बड़ी आरती सजाई गई। भक्त अपने अपने हाथों से शंख, घड़ियाल, झांझ, अन्य भांति भांति के वाद्य यंत्र बजाने लग गए। श्रीवास पंडित ने सची माता के हाथ में आरती देकर उनसे आरती करने को कहा। श्रीवास की पत्नी सहायता से वृद्ध माता ने अपने कांपते हुए हाथों से प्रभु की आरती की। उस समय सभी भक्त आनंद में उन्मत्त होकर वाद्य बजा रहे थे। जैसे तैसे आरती समाप्त की गई। श्रीवास पंडित ने सची माता को घर भेज दिया। तब सभी भक्तों के वरदान की बारी आई। प्रायः चैतन्य महाप्रभु के सभी अंतरंग भक्त उस समय वहाँ उपस्थित थे, किंतु उनके परम प्रिय भक्त श्रीधर वहाँ नहीं थे। भक्त श्रीधर से तो पाठक परिचित ही होंगे। वे केला के
खोल और दोना बेचने वाले वे ही भाग्यवान भक्त हैं जिनसे प्रभु सदा छेड़खानी किया करते थे और घड़ी दो घड़ी तंग करके ही आधे दामों पर ही इनसे खोल लेते थे। केले के गहर के डंठल के नीचे केले में जो मोटी सी डंडी शेष रह जाती है उसी को बंगाल में खोल कहते हैं। बंगाल में उसका शाक बनता है, शाक। प्रभु के भोजनों में जब तक श्रीधर के खोल का साग नहीं होता था तब तक उन्हें अन्य पदार्थ स्वादिष्ट ही नहीं लगते थे। केले के ऊपर जो कोमल खोपटा होता है उसे काट काट कर तथा उसके थाल से बनाकर बहुत गरीब दुकानदार उन्हें बेचते हैं। उनमें स्त्रियां और पुरुष पूजन की सामग्री रखकर पूजा करने के निमित्त ले जाते हैं। श्रीधर इन्हीं चीज़ों को बेचकर अपनी जीवन निर्वाह करते थे। इनसे जो आमदनी होती थी उनमें से आधी तो देव पूजन, गंगा पूजन आदि करते और आदि से जिस किसी प्रकार पेट भरते। दिन रात ये उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन करते रहते, इसलिए इनके पास रहने वाले मनुष्य इनसे बहुत ही नाराज रहते। उनका कहना था कि यह बूढ़ा रात्रि में किसी को सोने ही नहीं देता। इस गरीब दुकानदार की सभी उपेक्षा करते, कोई भी इन्हें भक्त नहीं समझता, किंतु प्रभु का इन पर हार्दिक स्नेह था। वे इनकी भगवत भक्ति को जानते थे, इसलिए उन्होंने भगवत भाव में भी इन्हें स्मरण किया। श्रीधर का घर बहुत दूर नगर के दूसरे कोने पर था। सुनते ही 4-5 भक्त दौड़ गए। उस समय श्रीधर आनंद में पड़े हुए श्री हरि के मधुर नामों का संकीर्तन कर रहे थे। लोगों ने जाकर किरवाड़ खटखटाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कहते कहते ही उन्होंने कहा, कौन है? भक्तों ने जल्दी कहा, किवाड़ तो खोलो, तब स्वयं ही पता चल जाएगा। जल्दी से किवाड़ तो खोलो। यह सुनकर श्रीधर ने किवाड़ को खोला और बड़ी ही नम्रता के साथ भक्तों से आने का कारण पूछा। भक्तों ने जल्दी से कहा, प्रभु ने तुम्हें स्मरण किया है, चलो जल्दी चलो। हम दीनहीन कंगाल को प्रभु ने स्मरण किया है। यह सुनते ही श्रीधर मारे प्रेम के बेसुध हो गए। वे हाय एक कहकर एकदम धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने शरीर की सुध बुध भी नहीं रही। भक्तों ने सोचा यह तो एक नई आफत आई, किंतु प्रभु की आज्ञा तो पूर्ण करनी है। भक्तों ने मूर्छित श्रीधर को कंधों पर उठा लिया और उसी दशा में उन्हें प्रभु के पास लाए। श्रीधर अभी तक अचैतन्य दशा में ही थे। प्रभु ने अपने कोमल कर कमलों से उन्हें का स्पर्श किया। प्रभु का स्पर्श पाते श्रीधर चैतन्य हो गए। श्रीधर को चैतन्य महाप्रभु को देखकर प्रभु ने उनसे क्या कहा, श्रीधर तुम हमारे रूप के दर्शन करो, तुम्हारी इतने दिनों की मनोकामना पूर्ण हुई। श्रीधर रोते हुए चैतन्य महाप्रभु के तेजोमय रूप के दर्शन किए। फिर प्रभु ने उन्हें स्तुति करने की आज्ञा दी। श्रीधर हाथ जोड़ते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, मैं दीनहीन पतित और लोग बहिष्कृत अधम पुरुष भला प्रभु क्या स्तुति कर सकता हूँ। हे चैतन्य महाप्रभु, मैं बड़ा ही अपराधी हूँ। आपकी यथार्थ महिमा को न समझकर मैं सदा आपसे झगड़ा ही करता रहा। आप मुझे बार बार समझाते, किंतु माया के चक्कर में पड़ा हुआ मैं अज्ञानी आपके गूढ़ रहस्य को ठीक न समझ सका। आज आपके यथार्थ रूप के दर्शन से मेरा अज्ञान का अंधकार दूर हो गया है। अब मैं प्रभु के सन्मुख अपने समस्त अपराधों की क्षमा चाहता हूँ। प्रभु ने गदगद कंठ से कहा, श्रीधर हम तुम्हारे ऊपर बहुत संतुष्ट हैं। तुम अब हमसे अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। रिद्धि सिद्धि धन दौलत प्रभुता जितनी तुम्हें इच्छा हो वह मांग लो। बोलो क्या चाहते हो। हाथ जोड़े हुए अत्यंत ही दीन भाव से गदगद कंठ स्वर में श्रीधर ने कहा, प्रभु मैंने क्या नहीं पा लिया। संसार मेरी उपेक्षा करता है। मेरे पूछने पर कंगाल समझकर मेरी बात की अवहेलना कर देता है। ऐसे तुच्छ कंगाल को आपने अनुग्रह करके बुलाया, अपने देव दुर्लभ दर्शन करके मुझे कृतार्थ किया। अब मुझे चाहिए कि क्या? रिद्धि सिद्धि को लेकर मैं करूँगा क्या? वह भी एक प्रकार की माया ही तो है।
प्रभु ने आग्रहपूर्वक कहा, नहीं कुछ तो वर मांगो, रिद्धि सिद्धि नहीं तो कुछ जो तुम्हें प्रिय है वो मांगो। श्रीधर ने उसी दीनता स्वर में कहा, यदि प्रभु कुछ देना चाहते हैं तो वरदान दीजिए कि जो ब्राह्मण कुमार हमसे सदा खोल खरीदते समय झगड़ा करते थे, वे सदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। श्रीधर की इस निष्किंचन चिंता और निष्प्रियता से प्रभु परम प्रसन्न हुए। श्रीधर भगवान के मुरली मनोहर रूप के उपासक थे। वे भगवान के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव इस मधुर नामों का संकीर्तन करते रहते थे। इसलिए उन्हें प्रभु ने श्री कृष्ण रूप के दर्शन कराए। प्रभु के श्री विग्रह में अपने इष्ट देव के दर्शन करके श्रीधर कृतार्थ हो गए। वे मूर्छित होकर गिर पड़े और भक्तों ने उन्हें एक ओर लिटा दिया। अब मुरारी गुप्त की बारी आ गई। मुरारी गुप्त परम धार्मिक तथा विशुद्ध वैष्णव थे, किंतु उन्हें तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ करने में कोई व्यसन सा था। प्रभु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मुरारी, तुम्हारे भक्त होने में यही एक अपूर्णता है। तुम शुष्क वाद विवाद करना त्याग दो। अध्यात्म शास्त्र में भक्ति ग्रंथों को ही प्रधानता दो। मुरारी गुप्त ने कहा, मैं वाद विवाद और तर्क वितर्क और करता हूँ और कहाँ करता हूँ, केवल विद्वानों के समय कुछ प्रसंग चलने पर कह देता हूँ। प्रभु ने कहा, अद्वैताचार्य के साथ तुम तर्क वितर्क नहीं किया करते क्या? उनसे तुम अद्वैत वेदांत की बातें नहीं बघारा करते? इस पर अद्वैताचार्य ने प्रभु से पूछा, प्रभु, क्या अद्वैत वेदांत की बातें करना बुरा काम है? प्रभु ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, बुरा काम कौन बताता है? बहुत अच्छा है, किंतु जिन्होंने भक्ति पथ का अनुसरण किया है उन्हें इस प्रकार की सिद्धियों और प्रक्रियाओं के चक्कर में पड़ने का प्रयोजन ही क्या? यह कहकर प्रभु गंभीर घोष से इस बात को कहने लगे। प्रभु की ऐसी आज्ञा सुनकर मुरारी चुप हो गए। इस पर प्रभु ने कहा, मुरारी, तुम्हें ब्रह्म की सिद्धि के लिए प्रक्रियाओं की शरण लेने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे भगवान तो जन्म सिद्ध हैं। तुम तो प्रभु के जन्म जन्मांतरों के भक्त हो। हनुमान के समान तुम्हारा भाव और विग्रह है। तुम साक्षात हनुमान ही हो। अपने रूप का स्मरण करो। मुरारी राम भक्त थे। प्रभु के स्मरण दिलाने पर वे अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगे। उन्हें ऐसा भान हुआ कि मैं साक्षात हनुमान हूँ और अपने इष्ट देव के चरणों में बैठा हुआ उनकी पूजा कर रहा हूँ। उन्होंने ऊपर को आंख उठाकर प्रभु की ओर देखा, चैतन्य महाप्रभु की ओर देखा। उन्हें चैतन्य प्रभु का रूप अपने इष्ट देव सीताराम के रूप में दिखाई देने लगा। अपने इष्ट देव को प्रभु के श्री विग्रह के रूप में देखकर मुरारी गुप्त गदगद कंठ से स्तुति करने लगे। बार बार भूमि पर लौटकर साष्टांग प्रणाम करने लगे। प्रभु के वरदान मांगने की आज्ञा पर हाथ जोड़े हुए मुरारी ने अविचल श्री राम भक्ति की ही प्रार्थना की, जिसे प्रभु ने उनके मस्तक पर अपने पाद पद्म रखकर प्रेम पूर्वक प्रदान कर दिया। इसके अनंतर एक एक करके सभी भक्तों की बारी आई। अद्वैत, श्रीवास, वासुदेव सभी ने प्रभु के अहेतुकी भक्ति की ही प्रार्थना की। हरिदास अपने को बहुत ही दीनहीन, कंगाल और अधम समझते थे। उन्हें प्रभु के सम्मुख, चैतन्य महाप्रभु के सम्मुख होने में संकोच होता था, इसलिए वे सबसे दूर भक्तों के पीछे छिपे हुए बैठे थे। प्रभु ने गंभीर भाव से कहा, हरिदास कहाँ है? उसे हमारे सामने लाओ। सभी भक्त चारों ओर हरिदास जी को खोजने लगे। हरिदास जी सबसे पीछे सिकुड़ कर बैठे थे। मतलब भक्तों ने उन्हें चैतन्य महाप्रभु के सन्मुख होने को कहा, किंतु वे प्रेम में बेसुध थे। भक्तों ने उन्हें उठाकर प्रभु के सन्मुख किया। हरिदास को सन्मुख देकर प्रभु उनसे कहने लगे, हरिदास, तुम अपने को नीच मत समझो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम मेरी एक ही जाति है, मेरी और तुम्हारी एक ही जाति है। जो तुम्हारा स्मरण ध्यान करता है, मानो वो मेरी ही पूजा करता है। मैं सदा ही तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हारी पीठ पर जब वेद पढ़ रहे थे तब भी मैं तुम्हारे साथ ही था।
वे वेद तो मेरी ही पीठ पर पड़ रहे थे। देख लो, मेरी पीठ पर अभी तक निशान बने हैं। सभी भक्तों के कष्टों को मैं अपने ऊपर झेलता हूँ, इसलिए भारी से भारी कष्ट पड़ने पर भी भक्त दुखी नहीं होते। कारण कि जो लोग भक्तों को कष्ट देते हैं वे मानो मुझे ही कष्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए अब मैं दुष्टों का संहार ना करके उद्धार करूंगा। तुमने मुझसे दुष्टों के संहार की प्रार्थना नहीं की थी, किंतु उनकी बुद्धि शुद्धि और कल्याण की ही तो प्रार्थना की थी। इसलिए मैं अपने सुमधुर नाम संकीर्तन द्वारा दुष्टों का उद्धार कराऊंगा। मेरे इस कार्य में जाति वर्ण या ऊंच नीच का विचार न रहेगा। मेरे नाम संकीर्तन से सभी पावन बन सकेंगे। अभी तुम अपना अभीष्ट वर मुझसे मांग लो। हाथ जोड़े हुए दीन भाव से हरिदास जी ने कहा, हे वर देने वालों में श्रेष्ठ, हे दयालु, हे प्रेम अवतार, यदि आपकी इच्छा मुझे वरदान देने की ही है तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं सदा दीनहीन, कंगाल, निष्किंचन, अमानी ही बना रहा हूँ। मुझे प्रभु के दास होने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का अभिमान न हो। मैं सदा वैष्णव की पद धूलि को अपने मस्तक का परम भूषण ही समझता रहूं। वैष्णवों के चरणों में मेरी सदा प्रीति बनी रही। इसी वरदान की मैं प्रभु के निकट से याचना करता हूँ। इस प्रकार की वर याचना को सुनकर भक्त मंडली में चतुर्दिक से आनंद ध्वनि होने लगी। सभी हरिदास जी की भक्ति भावना की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मुकुंद दत्त से भी पाठक अपरिचित नहीं होंगे, वे भी वहां उपस्थित थे। मुकुंद दत्त किंतु अपने को प्रभु दर्शन का अनधिकारी समझकर दूर ही बैठे रो रहे थे। श्रीवास पंडित ने डरते डरते प्रार्थना की, प्रभु ये मुकुंद आपके अत्यंत ही प्रिय हैं, इनके ऊपर भी कृपा होनी चाहिए। ये अपने को प्रभु के दर्शन तक का अधिकारी नहीं समझते। प्रभु ने कुछ रोष के स्वर में गंभीर भाव से कहा, मुकुंद के ऊपर कृपा नहीं हो सकती। ये अपने को वैसे तो भक्त करके प्रसिद्ध करते हैं, किंतु बातें सदा तार्किकों सी किया करते हैं। वैष्णव लीलाओं को पंडित समाज में बैठकर बाजीगर का खेल बताते हैं और अपने को बड़ा भारी विद्वान और ज्ञानी समझते हैं। इन्हें भगवान के दर्शन न हो सकेंगे। रोते रोते मुकुंद ने श्रीवास के द्वारा पूछवाया, हम कभी भी भगवत कृपा के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। इनके कहने पर श्रीवास पंडित ने पूछा, प्रभु मुकुंद जिज्ञासा कर रहे हैं कि हम कभी भगवत कृपा के अधिकारी बन भी सकेंगे। प्रभु ने कुछ उपेक्षा भाव से उत्तर देते हुए कहा, हाँ, कोटि जन्मों के बाद अधिकारी बन सकते हो। इतना सुनते ही मुकुंद आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगे और प्रेम में पुलकित होकर गदगद कंठ से कहने लगे कि कभी होंगे तो सही, कभी होंगे तो सही। नृत्य करने लगे। वे स्वयं ही कहते जाते, कोटि जन्मों की क्या बात है, थोड़े ही काल में कोटि जन्म बीत जाएंगे। बहुत काल में भी बीते तो भी क्या, अंत में हमें प्रभु कृपा प्राप्त हो सकेगी। बस भगवत कृपा प्राप्त होनी चाहिए, फिर चाहे वह कभी क्यों ना प्राप्त हो। इनकी ऐसी आनंद दशा को देखकर सभी भक्तों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे इनकी ऐसी दृढ़ निष्ठा को देखकर अवाक रह गए। अंत में प्रभु ने इन्हें प्रेम आलिंगन प्रदान करते हुए कहा, मुकुंद, तुमने अपनी इस अविचल निष्ठा से मुझे खरीद लिया है। सचमुच तुम परम वैष्णव हो। तुम्हारी ऐसी दृढ़ निष्ठा के कारण मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। तुम भगवत कृपा के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हो। तुमने ऐसी बात कहकर मेरे आनंद को और लक्षों गुणा बढ़ा दिया है। मुकुंद, तुम्हारे जैसा धैर्य, तुम्हारी जैसी उच्च निष्ठा साधारण लोगों में होनी अत्यंत ही कठिन है। तुम भगवत कृपा के अधिकारी बन गए। मेरे तेजोमय रूप के दर्शन करो। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु प्रभु ने उन्हें अपने तेजोमय रूप के दर्शन कराए
और मुकुंद उस अलौकिक रूप के दर्शन से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सभी भक्तों ने अपनी अपनी भावना के अनुसार श्याम वर्ण मुरली मनोहर सीताराम राधा कृष्ण देवी देवता तथा अन्य भगवत रूपों में प्रभु के शरीर में दर्शन किए। चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दर्शन किए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधा।